8, the noun possessive forms. Okay, let's start now this chapter. Kids, the possessive form of the noun is used to show belonging or ownership. यहाँ पर जो noun है वो ownership अपना और possessive मतलब अपने अधिकार के रूप में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम possessiveship या फिर ownership कहते हैं. उसी को हम belonging, possession या फिर ownership कहते हैं. Okay? Read the following sentence है. Bicycle of Ravi's is new. तो इसे हम कैसे बनाएंगे? Ravi's bicycle is new. सेंटेंस है द मोटरसाइकिल बिलोंग्स टू अमित. बनाएंगे दिस इज अमित्स मोटरसाइकिल. द ड्रेस ऑफ द कविता इज वेरी कॉस्टली. बनाएंगे कविता's ड्रेस इज वेरी कॉस्टली. नेक्स्ट है दीज मैगजीन्स बिलोंग्स टू किरण. दीज आर किरण's मैगजीन्स. नेक्स्ट है माय ब्रदर ऑफ द मैरी इज माय क्लासमेट. तो मैरीज ब्रदर इज माय क्लासमेट. ओके, नाउ द सेंटेंस गिवन अबव ऑन बोथ द साइड्स में मीन द सेम. यहाँ तक कि दोनों पार्ट सेम ही है लेकिन हमारा जो लिखने का ढंग है वो चेंज है. यदि हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर इसको लिखते हैं तो इससे हमारा बिलोंग्स टू या पोजेशन या ओनरशिप को क्रिएट करता है जो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती. ओके, नाउ इन द पॉजिटिव केस इज मेनली यूज्ड विद द नेम्स ऑफ द लिविंग थिंग्स एज कैट्स पाव, sheep hoofs. We use preposition of for expressing the possessive case of. जब हम सेंटेंस में ऑफ का यूज करते हैं तो वह सेंटेंस में पॉजिटिव अर्थात अपनी निजीत्व की भावना को जोड़ देता है. ओके, जिसे हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं जैसे रूफ ऑफ द हाउस. नेक्स्ट है नॉट द हाउस रूफ. ओके, चलिए फॉर्मेशन है. फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द सिंगुलर नाउन. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. नंबर फर्स्ट, दिस इज मोहन's book. Next time, the queen's crown was very expensive. The prince's robe attracted everyone. That boy's clothes are dirty. And next, this girl's father is a famous doctor. Okay, check. We form the possessive case of a singular noun. जो possessive case होता है हमेशा singular noun के साथ प्रयोग किया जाता है by adding apostrophe s to the noun. नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर उसको जोड़ा जाता है. द लेटर है एस इज नॉट यूज्ड विद दोज वर्ड्स दैट एंड इन एस. इन शब्दों का अंत एस पर नहीं होता बल्कि और हैव टू मेनी हिसिंग साउंड्स. ओनली अ सिंपल अपॉस्ट्रोफी इज पुट एट द एंड ऑफ द सच वर्ड्स. नंबर फर्स्ट है दिस इज जीसस सिक और मेजेस लो. चलिए नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ प्लूरल नाउन्स. उस पॉजिटिव केस में प्लूरल नाउन्स का यूज किया जाता है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस है देयर आर मेनी रिपीटेटिव बॉयज क्लॉथ्स इन द सिटी. जब दोनों शब्द हमारे प्लूरल फॉर्म्स में हो तो हम क्या करते हैं जो फर्स्ट नाउन में जो एस लगा है उसी को हम अपॉस्ट्रोफी मान लेते हैं. जैसे बॉयज का एस लगाकर और केवल हमें कॉमा लगाना होता है ना, एस नहीं लगेंगे अपॉस्ट्रोफी लगा के जोड़ दिया हमने स्कूल्स. बॉयज अपॉस्ट्रोफी स्कूल्स इन द सिटी. Next, she lives in girls' hostel. Children's books contain many colors, illustrations, and next they have joined a famous men's club. She is member of the women committee. Now we form the possessive case of a plural noun that ends as s. जब हम possessive case में plural में जोड़ते हैं तो s का यूज करते हैं by adding only an apostrophe. तो इसमें केवल अपॉस्ट्रोफी का यूज किया जाता है जैसे मैंने आपको बताया बॉयज स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल. ओके, व्हेन द नाउन इज प्लूरल, जब हमारी नाउन प्लूरल फॉर्म में हो बट डजंट एंड इन एस, जब उसका एंड एस पर ना हो, द पॉजिटिव केस इज फॉर्म्ड बाय द एडिंग अपॉस्ट्रोफी एस. तब उसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर उसको लिखेंगे. एग्जांपल है चिल्ड्रंस बुक, मेंस क्लब एंड द वीमेन कमेटी. ओके, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.